नमस्कार बच्चों। टीसीएस एनक्यूटी एप्टीट्यूड पीवाईक्यूज क्वेश्चन नंबर 31 टू 35 आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड सेक्शन में टीसीएस एनक्यूटी में आ चुके हैं। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ओके, तो डीआई का एक खूबसूरत सा क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है। द टेबल shows the total number of 10th class student in 5 different schools PQRST and the ratio of the number of student in art, commerce and science। ठीक है, तो भाई आपके PQRST नाम के कुछ स्कूल है, उनमें 10th क्लास का डेटा आपको दिया है, आर्ट, कॉमर्स और साइंस का। वो आपने रेशो के फॉर्म में यहाँ डिवाइड कर दिया, ये दिख रहा होगा आपको। टोटल बच्चे दिए हुए हैं, स्कूल के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, करना क्या है, द स्टूडेंट स्टडी ओनली द अबव सब्जेक्ट इन द क्लास ऑफ ईच स्कूल। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इन स्कूल PQR। तो PQR का मुझे डेटा चाहिए, यहाँ लिख लेता हूं मैं, स्कूल नंबर P, स्कूल Q और स्कूल R। P में बच्चा कितना है 240, Q में कितना है 450 और R में कितना है 360। क्या चाहिए आपको PQR में से, साइंस के बच्चे चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको रेशो पता करना होगा। PQR में बच्चों का रेशो है 1:3 और Q में रेशो है 7:1 और R में रेशो है 5:4:3। और इसमें से जो लास्ट वाला टर्म है वो साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। लास्ट वाला टर्म साइंस को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब रेशो की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग लास्ट वाला जो पार्ट होगा वो 3 होगा आउट ऑफ टोटल 3 और 2 5 और 1 6, है ना। उसमें आप टोटल नंबर ऑफ बच्चों का मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज 240। ये होगा साइंस के बच्चे P में, प्लस Q में कितने होंगे 1 आउट ऑफ टोटल कितना है 7 और 1 8 और 1 9 इंटू 450, प्लस R में साइंस का शेयर कितना है 3 आउट ऑफ 5 और 4 9 और 3 12 इंटू टोटल बच्चे कितने हैं 300। ये आ गए आपके बेटा साइंस के बच्चे। चेक कर लेते हैं, 40 यहाँ आ जाएगा तो पहला टर्म आया 120, मतलब P में बच्चे आ गए 120, 40 इंटू 3 ये आ जाएगा 50 बार कैंसिल हो जाएगा। Q में आ गए 50 और R में आ जाएंगे 30 बार, ये कैंसिल हो जाएगा, 30 इंटू 3 90, तो 9 और 5 140, 140 और 120, 260 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 32, इन ईच ऑफ द 5 pairs of letter clusters the letters in the second term are rearranged या transformed from the letters of the word letters in the first term in a particular pattern in which two pairs has the transformation been done in the same way। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आपको ये पता करना है कि कौन से दो वर्ड में, जैसे प्लांट है, मैंगो है, ब्लैक, टेबल एंड चेयर, किन दो वर्ड की कोडिंग लगभग सेम पैटर्न पर हुई है। तो पहले वर्ड्स लिख लेता हूं मैं, प्लांट, सेकंड है आपका मैंगो MANGO, थर्ड है आपका ब्लैक BLACK। उसके बाद वर्ड दिया गया है आपको टेबल, राइट। उसके बाद वर्ड है अपने पास चेयर CHEER, चेयर। कोडिंग क्या है, प्लांट की कोडिंग है PLZMG, मैंगो की कोडिंग है MAMTL, ब्लैक का कोड इन्होंने दिया है BLBDP, टेबल का जो कोड है दैट इज ATLBE, चेयर का जो कोड है वो है HCREE। ठीक है, अब मैं चेक करता हूं कि भाई कौन से दो कोडिंग सेम पैटर्न पर लगभग हुई हैं। पहले मेरी नजर जा रही है D और E पर, क्योंकि यहाँ लगभग सेम दिख रहा है मुझे। T ये क्रॉस हुआ, A ये क्रॉस हुआ, B ये आया, L ये आया और E सेम आ गया। ठीक है, C यहाँ क्रॉस हुआ, H यहाँ क्रॉस हुआ, ठीक है, मिल रहा है। E यहाँ पर गया, लेकिन ये वाला E भी यहाँ पर गया और R यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों सेम पैटर्न पे नहीं है, छोड़ो। अब शुरुआत से चेक करते हैं। P को एज इट इज रहने दिया, L को एज इट इज रहने दिया, A का प्लेस वैल्यू होता है 1 और Z का होता है 26। ठीक है, सबसे पहले तो आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, वो आप पता कर सकते हो EJOTY, EJOTY, है ना। E होता है 5वें नंबर पर, J 10th, O 15, T 20 और Y 25। तो इनके आसपास के लेटर्स आपको पता पड़ जाएंगे, 5 10 15 20 25, EJOTY। कोडिंग में याद रखना है, इसमें अल्फाबेटिकल कोडिंग में इसको याद रखना। चलो, N आएगा आपका O के पहले, मतलब 14th, और M आएगा 13th प्लेस पर। T आपका 20 होता है, G आता है FG, E के बाद 2, मतलब 7वें नंबर पर। क्या पैटर्न है यहाँ पर, ठीक है, 20 और 7 27, 14 एंड 13 27, 1 एंड 26 27, मतलब शुरू के दो लेटर सेम है और बाकी तीन लेटर हैं उनका जो टोटल आ रहा है वो 27 आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला चेक करते हैं। M सेम, Z A की कोडिंग सेम,
एन आता है आपका 14th प्लेस पर, एम आता है 13th प्लेस पर, जी आता है आपका 7th प्लेस पर, राइट, टी आता है 20th प्लेस पर, ओ आता है आपका 15वें नंबर पर, और एल जे के एल 12वें नंबर पर आता है। तो 15 और 12 27, 7 और 20 27, 14 और 13 27, ठीक है। तो आप देख सकते हो ए एंड बी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है। शुरू के दो लेटर सेम आ रहे हैं, सेम कोडिंग आ रही है, और बाकी तीनों का टोटल 27 आ रहा है, बाकी तीनों का टोटल 27 आ रहा है। एक बार लास्ट थर्ड वाला चेक कर लेता हूँ, बी सेम पैटर्न पर, एल सेम पैटर्न आ रहा है, सेम आ रहा है मतलब, और ए के बाद बी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, के का कुछ तो भी हो रहा है, इसको छोड़ो, ठीक है। तो आपका जो सेम पैटर्न मिल रहा है वो ए और बी में मिल रहा है, राइट। तो परफेक्ट ऑप्शंस आर ए एंड बी। पूछा गया था कौन से दो वर्ड्स है और उनका जो कोड है वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो मैं आंसर दूंगा प्लांट एंड मैंगो, क्योंकि यहाँ पर पी और एल सेम कोडिंग हो रही है, मतलब सेम अल्फाबेट नीचे आ रहा है, एम और ए सेम अल्फाबेट नीचे आ रहा है, और बाकी तीनों अल्फाबेट्स की जो कोडिंग हो रही है उन दोनों का टोटल 27 है, मतलब अल्फाबेट का और कोड का टोटल 27 है। तो ये मैंगो और प्लांट दोनों में फॉलो हो रहा है, दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, 5 persons A, B, C, D, E sit around a circular table facing the center, not necessary in that order. TCS NQD में आ चुका है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। Who sits second to the right of D? D के राइट में कौन बैठेगा? डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, आपको चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है ना। तो पहला स्टेटमेंट का डेटा मैं पुट कर लेता हूं। पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है, ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ए जो है वो ई के इमीडिएट राइट में बैठता है। सर्कुलर फॉर्म में अरेंजमेंट है, तो एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, 5 बंदे बैठे हुए हैं, तो 5 एरोज मैंने लगा दिए, लाइक दैट। अब ये दिया है पहला स्टेटमेंट, ए सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, है ना। राइट लेफ्ट आपको पता ही होगा, अगर मैं सेंटर की तरफ फेस करके बैठा हुआ हूं तो जो बंदा ये बैठा होगा उसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। तो ए सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, मान लो ई यहां बैठा है तो उसका ए यहां पर बैठेगा, ठीक है। अब क्या इससे आपको पता पड़ सकता है कि हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी? नहीं, तो पहले स्टेटमेंट से आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट बनाता हूं, केवल सेकंड स्टेटमेंट, है ना। मैंने पहले पर फोकस कर लिया, अब मैं केवल सेकंड पर फोकस करूंगा, दोनों को मर्ज अभी नहीं करना है। बी सेट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी जो है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, मतलब अगर डी यहां बिठाते हैं आप, या डी जहां भी बिठाते हैं, तो बी यहां बैठेगा, राइट। तो बी जो है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, राइट, लाइक दैट। बी जो है डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो क्या यहां से पता पड़ेगा आपको कि डी के सेकंड राइट में कौन बैठा है? नहीं। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को मर्ज कर देता हूं, है ना। अब मैं दोनों को मर्ज कर देता हूं, facing the center, not necessarily in that order. Who sits second to the right of B? A sit to the immediate right of B, who is not the neighbor of D, जो D का पड़ोसी नहीं है। A sit to the immediate right of E, जो D का पड़ोसी नहीं है, मतलब D इस प्लेस पर नहीं आ सकता। सेकेंड स्टेटमेंट क्या था, B is to the immediate left of D, B जो है वो D के लेफ्ट में है, तो D डेफिनेटली यहां पर होगा क्योंकि उसका लेफ्ट B यहां पर आने वाला है, तो यहां कौन आ जाएगा? C। अब पूछा क्या है, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में सेकंड कौन है? ई बैठा हुआ है, तो दोनों को मिला के मेरा आंसर आ रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन है? इफ ओनली स्टेटमेंट टू अलोन सफिशिएंट, नहीं है, गलत है। इफ द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों को मिला के आप आंसर दे पाओगे, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ये भी अगेन डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है। 6% BQRST you have different scores in class test, who scored the second highest marks? सेकंड हाईएस्ट किसका आया? कौन सा डेटा सफिशिएंट है ये आपको बताना है। पहला डेटा दिया है, P स्कोर्स बेटर देन T एंड Q, P का स्कोर T और Q से ज्यादा आया है। Who स्कोर्स बेटर देन S, और T और Q का स्कोर S से ज्यादा आया है। S स्कोर बेटर देन U, S का स्कोर U से ज्यादा आया है। R स्कोर्स बेटर देन P, R का स्कोर P से ज्यादा आया है। तो ऐसा डेटा आपको दिया हुआ है, तो पहले वाले क्वेश्चंस, पहले वाले स्टेटमेंट से डेफिनेटली आंसर आ रहा है, सेकंड हाईएस्ट P का आएगा, है ना। तो पहले से आपका आंसर आ रहा है। अब मैं सेकंड देखता हूं, केवल सेकंड। एस स्कोर बेटर देन एटलीस्ट 1%, एस का कम से कम एक बंदे से ऊपर होगा, मतलब एक्स लास्ट नहीं होगा। पी स्कोर बेटर देन एस एंड टी, पी का स्कोर जो एस और टी से बेटर आया है, बट इससे आपको ये पता नहीं पड़ता कि सेकंड हाईएस्ट कौन है, राइट। सेकंड हाईएस्ट का डेटा आपको केवल 1 से पता पड़ रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं। The data in the statement 1 alone is sufficient to answer the question, while the data in the statement 2 alone is not sufficient to answer the question. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये होता है डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड का एक पार्ट, जिसमें आपको पता करना होता है कौन सा डेटा सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, ब्लड रिलेशन और कोडिंग को मिक्स करके डीसीएस एनक्यूडी में रीजनिंग में क्वेश्चन दिया था।
ये आपको कुछ कोड दिए हैं, J@K मीन्स J इज केस डॉटर, J%K मीन्स J इज केस वाइफ, J+K मीन्स K इज J's फादर, J/K मीन्स K इज J's मदर। आपको जो रिलेशन निकालना है वो ये है कि F@R%I डिवाइड E%N। पहले इसको मैं अरेंज कर लेता हूं, फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा। F@R, तो J@K मतलब J K का डॉटर है, इसका मतलब यहां पर हो जाएगा F इज द डॉटर ऑफ K, F इज द डॉटर ऑफ R, @ का मतलब, ठीक है। अब ये रिलेशन है R%I, तो परसेंट का मतलब यहां पर है J इज K's वाइफ, तो यहां पर हो जाएगा R जो है वो K की वाइफ है, R जो है वो I की वाइफ है, सॉरी। यहां मैं आपको बता दूं कि अगर फीमेल जेंडर होता है तो मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूं, मेल जेंडर को मैं बॉक्स से रिप्रेजेंट करता हूं। हस्बैंड वाइफ का साइन होगा तो डबल साइडेड एरो, पेरेंट चाइल्ड का होगा तो डाउनवर्ड एरो, और सिबलिंग्स होंगे ब्रदर सिस्टर या सिस्टर सिस्टर या ब्रदर ब्रदर तो इक्वल का साइन। आगे बढ़ते हैं, I डिवाइड E, तो I डिवाइड E मतलब डिवाइड का साइन चेक करता हूं, J/K मींस K इज द J's मदर, जो K है वो J की मदर है, तो यहां पर K जो है वो I की मदर होंगी, E जो है वो I की मदर होगी, और I हस्बैंड होगा R का, तो इसको मेल जेंडर में मैंने कन्वर्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, E%N, तो J%K मींस J इज K's वाइफ, तो E%N मींस A जो वह है वो वाइफ होंगी N की। चलो अब रिलेशन किसका फाइंड आउट करना है, हाउ इज R रिलेटेड टू N, R का N से क्या रिलेशन है, तो N की वाइफ के बेटे की बहू है R, मतलब R इज द डॉटर इन लॉ ऑफ N, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह के कुछ और शानदार क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।